जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति में भले चंगे होंगे और प्रभु के वचन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर और हमारे जीवन से जुड़े एक सच्चे विषय पर बात करने जा रही हूँ। भाइयों और बहनों, आज इस दुनिया में कौन है जो परेशान नहीं है? कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्ज के बोझ से दबा है, कोई पारिवारिक कलह और झगड़ों से परेशान है, कोई अपनी नौकरी, भविष्य, बच्चों या विवाह की चिंता में डूबा है, और कोई तो ऐसा है जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए बाहर से मुस्कुरा रहा है। आज दुनिया हमें सलाह देती है, स्ट्रांग बनो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, याद रखिए, परेशानी कोई नई चीज नहीं है। बाइबल में कोई भी ऐसा परमेश्वर का जन नहीं है जिसने परेशानी न देखी हो। दाऊद, जिसे अपने ही परिवार और बेटे से दुख मिला। अय्यूब, जिसने बीमारी, धन की हानि और अपनों के ताने सहे। यूसुफ, जो निर्दोष होकर भी जेल में डाला गया। पौलुस, जिसने कोड़े खाए, कैद, भूख और अकेलापन सहा। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, परेशानी उन्हें हरा नहीं पाई, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन से मजबूती से जुड़े रहे। भाइयों और बहनों, जब मुसीबत आती है तो शैतान चाहता है कि हमारा विश्वास टूट जाए, हम प्रार्थना करना छोड़ दें, हम कलीसिया, चर्च से दूर हो जाएं, और हम ये सोचें कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन ठीक उसी समय प्रभु का वचन गूंजता है। यशाया 41 उनकी 10 वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। जब परेशानी आती है तो हम अक्सर क्या करते हैं? हम इंसानों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। हम मोबाइल, सोशल मीडिया, नशा या गलत संगति में शांति ढूंढते हैं। हम शिकायत करते हैं और कुड़कुड़ाते हैं। हम खुद को अकेला और बेचारा समझने लगते हैं। लेकिन परेशानी का सही इलाज ये नहीं है। सही इलाज क्या है? भजन संहिता 119 उनकी 105 वचन, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। याद रखिए, घोर अंधकार में एक छोटा सा दीपक ही रास्ता दिखाता है, और जिंदगी की अंधेरी रात में प्रभु का वचन ही वह रोशनी है। अब हम उस वचन पर आते हैं जो आज हमारे विश्वास का आधार है। मत्ती 11 उनकी 28 वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ एक बहुत गहरी बात पर ध्यान दीजिए। यीशु ने ये नहीं कहा कि पहले अपने आप को सुधारो, पहले मजबूत बनो, पहले अपनी समस्याओं को सुलझाओ। यीशु ने बस इतना कहा, जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। भाइयों और बहनों, जब हम यीशु के पास आते हैं तो क्या होता है? हमारा भारी बोझ हल्का हो जाता है। मन को ऐसी शांति मिलती है जो दुनिया नहीं दे सकती। दिल में एक नई आशा जागती है। आत्मा में नया सामर्थ आता है। यूहन्ना 16 उनकी 33 वचन, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु ने साफ कहा, परेशानी होगी, आंसू होंगे, संघर्ष होगा, लेकिन ये भी कहा, मैंने संसार को जीत लिया है, और अगर हम उसके साथ हैं तो हम भी विजेता हैं। भाइयों और बहनों, परेशानी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पूर्ण भरोसा। नीति वचन 3 उनकी 5 और 6 वचन, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कई बार हमारी इंसानी अक्ल कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, यशायाह 43 उनकी 19 वचन, मैं वहां भी मार्ग बनाता हूँ जहाँ कोई मार्ग नहीं होता। यिर्मयाह 29 उनकी 11 वचन, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वे हानि की नहीं परंतु लाभ ही की हैं, कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज आप अपनी परेशानी लेकर किसके पास जा रहे हैं? लोगों के पास, खुद के दिमाग के पास, डर और चिंता के पास, या फिर प्रभु यीशु के चरणों में? भाइयों और बहनों, यीशु आज भी वही है, वही चंगा करने वाला, वही छुड़ाने वाला और वही शांति देने वाला। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। जहां आप हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हे हमारे प्रेमी और स्वर्गीय पिता, हम आज अपने सारे बोझ लेकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, जो लोग आज जिंदगी से हताश और परेशान हैं, जो अंदर से टूट चुके हैं, जो हार मानने की कगार पर हैं, प्रभु, आज अपनी पवित्र आत्मा और अपने वचन के द्वारा उन्हें स्पर्श करें। जैसा आपका वचन कहता है, भजन संहिता 34 उनकी 19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। आज हम इसी वादे को मांगते हैं। प्रभु यीशु की सामर्थी नाम में हर एक का डर निकल जाए, चिंता की जंजीरें टूट जाएं, स्वर्गीय शांति इनके हृदयों में उतरे,
और इनका जीवन गवाही में बदल जाए। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। ये सब मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।